दोस्तों, अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अब ईरान ने पूरी दुनिया को हिलाने की तैयारी कर ली है। और वो पूरी दुनिया किस दम पर हिलाएगा? दोस्तों, टीवी पर आप ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस रास्ते को बंद करके ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पूरी दुनिया को हिलाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी जगह से वो अमेरिका के जो समुद्र में जो टैंकर है उनको भी निशाना बना देगा और यहां से पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। आखिर ये जो छोटा सा इलाका है, इसे बंद करने से इतना बड़ा असर पूरी दुनिया पर कैसे हो जाएगा? और क्या है ये छोटा सा इलाका? चलिए बता देते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। उसके बाद ईरान की संसद में इस रास्ते को, यह समुद्री रास्ता है, इसको बंद करने का प्रस्ताव पारित हो गया है, पास हो गया है। यह जो समुद्री रास्ता है दोस्तों, इसका नाम है हॉर्मुज गलियारा। दोस्तों, ये जो पूरा रास्ता है ये हॉर्मुज है और यहां से अगर बात की जाए तो तेल के जो जहाज होते हैं, गैस का जो आना जाना होता है, वो इस रास्ते से होता है। अगर इस रास्ते को ईरान बंद कर देगा तो दोनों तरफ से जहाजों का आवागमन रुक जाएगा। ना इधर से आ पाएंगे ना उधर से जा पाएंगे। आखिर ये रास्ता है कितना लंबा, कितना चौड़ा है? दोस्तों, 33 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। 33 किलोमीटर इसकी ये चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है लगभग वो है 161 किलोमीटर। इसमें जो 33 किलोमीटर वाला रास्ता है दोस्तों, ये सकरा है, सकरा रास्ता, और सबसे कम इतनी चौड़ाई है। यहां से जहाज इधर से उधर जाते हैं और ईरान की संसद में प्रस्ताव पास हुआ है। हालांकि इसका अंतिम फैसला जो है ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था, उसके पास यह फैसला भेजा जाएगा और वही इस पर अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन ईरान की जो संसद है उसमें प्रस्ताव पास हो चुका है। दोस्तों, ये जो रास्ता है इससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और इसके अलावा इसका असर खाड़ी देशों पर भी पड़ेगा, जो इस जल मार्ग के माध्यम से अपने तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करते हैं। दोस्तों, इसका एक बड़ा असर भारत देश पर भी देखने को मिलेगा और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 3.5 लाख करोड़ का जो ट्रेड है वो जोखिम में रहेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अजय श्रीवास्तव भास्कर को बता रहे हैं कि क्रूड का 2/3 या करीब आधा अगर माने LNG भारत हॉर्मुज के रास्ते मंगाता है। ये जो पूरा हॉर्मुज का रास्ता है इसके द्वारा सप्लाई होती है और लाल सागर में भी स्थिति बिगड़ रही है। इससे भारत से पश्चिमी देशों को निर्यात प्रभावित होगा। शिप कैप ऑफ गुड होप के रास्ते मोड़ने पड़े, अगर ये रास्ते मोड़ने पड़े मतलब दूसरी जगह से मंगाना पड़ा, तो डिलीवरी 2 हफ्ते देरी से होगी, निर्यात लागत बढ़ेगी। अब भारत का 3.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जोखिम में आ सकता है अगर यह फैसला पूरी तरीके से लागू हो गया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि हम आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाए हैं। मतलब जो आपूर्ति हम करते हैं उसके कई सारे सोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही एक रास्ता है। तेल कंपनियों के पास कई हफ्तों का पर्याप्त भंडार भी है, तो अभी कोई असर नहीं होगा, ये हरदीप पुरी का कहना है। लेकिन ये जो रास्ता है दोस्तों, ये बड़ा खेल कर सकता है। वो खेल कैसे कर सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 33 किलोमीटर चौड़ा ये जो हॉर्मुज का समुद्री गलियारा है, दुनिया की 26% क्रूड ऑयल सप्लाई यहीं से होती है। ये बंद हो गया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। 26% जो क्रूड सप्लाई है वो बाधित हो जाएगी। और यही नहीं दोस्तों, ईरान यहां पर जो अमेरिकी टैंकर हैं, अमेरिकी के जो टैंकर भी हैं इस पूरे इलाके में, उनको भी अगर निशाना बना लेता है तो ये पूरा युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। मतलब युद्ध का क्षेत्र बन जाएगा और तेल के दाम बढ़ने की आशंका रहेगी। ऐसा होता है। कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान हमला कर सकता है। यह फैसला हो सकता है। यमन के हूती विद्रोही, लेबनान के हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन हमास पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुए हैं। ईरान इनके जरिए भी हमले करा सकता है, अमेरिकी टैंकरों को निशाना बना सकता है। मतलब एक तरीके से जो पूरा इलाका है इसको पूरे युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर सकता है ईरान, अगर आने वाले समय में फैसला लिया जाता है तो। दोस्तों, आपको पता है कि अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया है और ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं जिसमें फोर्दो, हस्फान और नातनज,
इनको जो है निशाना बनाया था अमेरिका ने, उसके बाद ईरान एक तरीके से आक्रोशित भी है, अपना बदला भी लेना चाहेगा और ऐसी कूटनीति यहां पर लाना चाहेगा कि अमेरिका पर भी असर हो और अमेरिका को भी अगर निपटाने की बारी आए, जवाब देने की बारी आए, तो वो निपटा सके। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस रास्ते को बंद करने से अमेरिका और इजराइल पर उस तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर युद्ध क्षेत्र में बदलना चाहे तो कर सकता है ईरान, लेकिन डायरेक्टली अगर कोई इफेक्ट देखा जाए तो पूरी दुनिया पर असर तो पड़ेगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। युद्ध करना चाहे तो यहां से कर सकता है। दोस्तों, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर आप? क्या ईरान अमेरिका और इजराइल को चने चबा सकता है, या फिर ईरान को झुकना पड़ेगा अमेरिका और इजराइल के सामने, या फिर अमेरिका झुकेगा इजराइल झुकेगा? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपनी क्षमता अनुसार जरूर सपोर्ट करें। आप बगल में दिखने वाली QR कोड से भी सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार।